सो गाइज, अगर आप लोग Realme ब्लूटूथ ईयरबड्स को Realme लिंक ऐप से iOS डिवाइस या एप्पल के डिवाइस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। जनरली होता ये है क्योंकि ये फर्मवेयर अपडेट नहीं होता Realme का, तो इस वजह से iOS में ये कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है कुछ डिवाइसेस में। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जब ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है तो हम फर्मवेयर अपडेट करेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको ये किसी भी एक बार एंड्रॉयड डिवाइस में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस सिर्फ एक बार के लिए है, इसके बाद आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। सो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मेरा ये Realme का ईयरबड 2 है, ये नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। तो ये फर्मवेयर अपडेट करने से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो करना ये है कि Realme ऐप लिंक डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है एंड्रॉयड डिवाइस में, और एक बार उसे उसके साथ कनेक्ट करना है। जनरली कनेक्ट करते ही ऐप खुद आपसे फर्मवेयर अपडेट के लिए पूछ लेगी, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ऐप की सेटिंग में जाके फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं खुद मैनुअली। अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वो आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड है। मैंने ये ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे ये इजीली एप्पल के डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद एंड्रॉयड से डिस्कनेक्ट करके फिर से अपने एप्पल डिवाइस में कनेक्ट कीजिए, इजीली वो कनेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये अभी कनेक्ट हो चुका है मेरे एप्पल के डिवाइस से फर्मवेयर अपडेट करने के बाद, और ये राइट और लेफ्ट दोनों का बैटरी कितना है वो सब बता रहा है। और ये देखिए इजीली मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ Realme ऐप को। और मैं आपको इस ऐप का पूरे फीचर्स आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले हमें लेफ्ट, राइट और ये हमारे चार्जिंग केस में कितना % बैटरी है वो इंडिकेशन हमें ऊपर ब्लू कलर में दिखाई देगा। नॉइज कंट्रोल के 3 मोड्स मिल जाएंगे, नॉइज कैंसिलेशन, नॉर्मल और ट्रांसपेरेंसी। जनरली नॉइज कैंसिलेशन मोड में बैटरी कंजप्शन थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होगा, और हमें डिवाइस पे दिए गए वन टच बटन से इन मोड को चेंज भी कर सकते हैं इजीली। बार बार ऐप में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। 3 साउंड इफेक्ट के ऑप्शन दिए गए हैं, बास बूस्ट, डायनेमिक एंड ब्राइट। सो अपनी चॉइस के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ब्राइट मोड काम आता है कॉलिंग के दौरान, बहुत ही अच्छा कॉलिंग साउंड मिलता है, बहुत ही अच्छी क्लियरिटी मिलती है हमें। और वॉल्यूम एनहेंसर के जरिए हम लाउडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि हमें चाहिए कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद साउंड नहीं आए, ज़्यादा नहीं आए, तो वो हमारे कानों को भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, तो हमें इससे कंट्रोल कर सकते हैं। गेम मोड भी इसमें दिया गया है, तो अगर गेमिंग करने वाले के लिए अगर साउंड में थोड़ा सा लैग हो रहा है तो वो इसे ऑन करने के बाद नहीं होगा। बट ये ध्यान रहे, तो हमेशा ये ऑन करना भी सही नहीं है, क्योंकि ये ऑन करने के बाद थोड़ा सा बैटरी कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। इन ईयर डिटेक्शन एक अच्छा फीचर दिया गया है। इसके जरिए लाइक हम हमारे कान में अगर ईयरफोन लगे हैं और हम अगर कान से निकालते हैं तो तुरंत साउंड बंद हो जाएगा, और जैसे ही हम फिर से कान में लगाएंगे साउंड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऑटो आंसरिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा क्विक बटन की सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे मैंने कर रखा है डबल टैप के लिए लेफ्ट और राइट दोनों के लिए प्ले पॉज, एंड ट्रिपल टैप नेक्स्ट ट्रैक दोनों के लिए, और लेफ्ट के लिए मैंने रख रखा है टच एंड होल्ड के लिए नॉइस कैंसिलेशन कंट्रोल, नॉइस कंट्रोल मोड चेंज होंगे, और राइट के लिए वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी के हो जाएगा। ये मैंने अपने हिसाब से कर रखे हैं, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।